हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन से 10 प्रिंसिपल्स हैं। उससे पहले हम जो है इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन देखेंगे, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और फिर उसके बाद इसके 10 प्रिंसिपल्स को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं या आप इकोनॉमिक्स वर्ड की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो कि इकोनॉमोस से आया है, विच मीन्स जिसका मतलब आपके पास होता है कि मैनेज हाउस होल्ड। ठीक है, यानी कि आपको हाउस होल्ड को उसे क्या करना है, मैनेज करना है। फर्स्ट इसका जो है यहाँ पर जो आप कहते हैं कि ओरिजिन जो इकोनॉमिक्स का है वो मैनेज हाउस होल्ड को, मैनेजमेंट की, हम अपने परिवार में अपने घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, वहाँ से इकोनॉमिक्स का जो है एक तरीके से ओरिजिन हुआ। और इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे फिर हाउस होल्ड के बाद इकोनॉमीज़ के अंदर, यानी कि पूरी वर्ल्ड एक कंट्री के अंदर जो है उनको देखे जाने लगा, और कंट्री को किस तरीके से मैनेज करना है वो हमने इकोनॉमिक्स में करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप एक हाउस होल्ड को देखते हैं तो एक हाउस होल्ड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे घर हैं, उन घर में जो भी डिसीजंस लिए जाने हैं, उन डिसीजंस का इम्पैक्ट बहुत सेवरल अदर फैक्टर्स पर पड़ता है। तो उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए इकोनॉमिक्स जो है हाउस होल्ड, या आप कह सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट, या फिर गवर्नमेंट, या पूरी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई आज क्या बनाया जाए डिनर में, ये एक हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है कि लॉन्ड्री, मतलब किस क्या क्या कपड़े हैं, ये सब एक्स्ट्रा डेजर्ट डिनर में क्या बनेगा, ठीक है, क्या लें हम, टीवी शो में आज हम कौन सा देखें, है ना। तो इस तरीके की कुछ हाउस होल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं, और हाउस होल्ड जो है अपने एलोकेट करता है अपने स्केयर रिसोर्सेज को, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे सपोज दैट मेरे पास 1 घंटा है, उस 1 घंटे में मैं क्या टीवी में देखूं, क्या शो देखूं, कौन सी मूवी देखूं, तो मैं अपने लिमिटेड रिसोर्स जो कि टाइम है उसको एलोकेट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस पर। मेरे पास ये चॉइस अवेलेबल है, ये चॉइस अवेलेबल है, उसको मैं कितना डिवोट करूँ टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स होता है ना। तो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ द सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करती है सोसाइटी, ये इकोनॉमिक्स बताएगा। इन मोस्ट सोसाइटीज रिसोर्सेज आर एलोकेटेड not by all powerful dictators but through the combined action of millions of households and firms। यानी कि जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जो कंजम्पशन कर रहे हैं, किस चीज़ों को खरीदते हैं, और फर्म्स जो चीज़ों को बनाती हैं, उनके बीच में जो उनके एक्शंस हैं, उनके कंबाइंड एक्शंस की वजह से जो है रिसोर्सेज एलोकेट वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने 10 प्रिंसिपल को। और 10 प्रिंसिपल को बेसिकली यहाँ पर हमने 3 यूनिट्स आप कह लीजिए, या आप 3 पॉइंट्स कह लीजिए, उनमें बांटा हुआ है, और उन पॉइंट्स के अंदर अलग अलग आपके पास प्रिंसिपल्स आते हैं। सबसे पहला जो आपके पास यूनिट है या पॉइंट है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं हाउ पीपल मेक्स डिसीजंस। जो पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, वो किस तरीके से डिसीजंस को लेते हैं, उसके ऊपर हम कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, तो आप अगर देखें तो इकोनॉमी बेसिकली पूरी वर्ल्ड है, वर्ल्ड की एक सिस्टम है जहाँ पर लोग जो है अपनी लिवलीहुड को अर्न कर रहे हैं, वो एक पूरा सिस्टम बताया हुआ है। उस इकोनॉमिक में से जो पीपल्स हैं वो अपना किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो प्रिंसिपल 1 है आपके पास पीपल फेस ट्रेड्स ऑफ। अब देखिए कई बार अलग अलग टॉपिक से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, अलग अलग आप कहें तो मतलब बुक्स में बेसिकली, बट सबका मतलब आपके पास एक ही होगा। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि सबका मतलब एक है, बट यहाँ पर जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल पीपल्स हैं वो फेस कैसे करते हैं अपने ट्रेड ऑफ्स को, कहीं कहीं पे ट्रेड ऑफ फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स, इस तरीके से वर्ड्स जो हैं लिखे हो सकते हैं, है ना। तो आप समझिएगा वही टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पर्सन्स हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हाउस होल्ड है, भाई जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्सन है, उसके पास 100 रुपये हैं, ये उसका रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब इसको वो एक्सपेंड करना चाहता है, खर्च करना चाहता है, एक्सपेंड करेगा, खर्च करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, लाइक मैं कहता हूँ एक्स गुड्स में, वाई गुड्स में, जेड गुड्स में, इन 3 अलग अलग गुड्स में उसे क्या करना है, खर्च करना है इसको।
तो इन 3 अलग अलग गुड्स में कितना कितना खर्च करना है वो इसका डिसीजन मेकिंग पावर होगी। ठीक है, उस डिसीजन मेकिंग पावर को हम देखेंगे पीपल किस तरीके से ट्रेड ऑफ करते हैं। और इस ट्रेड ऑफ का वर्ड का मतलब होता है कि भाई कितना किसके बदले में लेना है। लाइक 100 रुपए हैं अपने पास, तो एक्स में 30 रुपए खर्च करूं या नहीं करूं, वाई में 30 रुपए खर्च करूं, जेड में 40 रुपए खर्च करूं, किस तरीके से इनको ट्रेड ऑफ करूं, है ना, वो हमें यहाँ पर देखना है। और ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो कि आपके एक तरीके से फ्री में आपको मिलती है। देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लंच। ठीक है, और फ्री लंच जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, हमें ये अज्यूमशन करके चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, फ्री कुछ भी नहीं मिलता ना, कह लीजिए कि भाई फ्री में सोसाइटी में चीज़ें मिलती हैं बट एक्चुअल में फ्री में नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, टू गेट द वन थिंग वी लाइक वी यूजुअली हैव टू गिव अप अनदर थिंग्स बट वी लाइक। जैसे अगर आपको एक्स गुड्स चाहिए तो आपको ये 30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, मीन्स आपको एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को गिव अप करना पड़ेगा। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो ये इस तरीके से चीजें नहीं होंगी, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ बोलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई अगर आपको किसी चीज को अचीव करना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ किसके बदले में कितना आप देना चाहते हैं उसको आप दे लीजिए। एक एग्जाम्पल से चलते हैं। कंसिडर स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड हाउ टू एलोकेट हर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हर टाइम। उसका जो टाइम है वो किस तरीके से वो डिवोट करेगा। जैसे she can spend all the time they are studying economics, she can spend all the time studying psychology, she can divide her time between the psychology and the economics and two fields. For every hour she study one subject her hour. ठीक है, she give up an hour she could have used studying for the other. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। and the every hour she spent studying, हर घंटे वो स्टडी करे। she gives up an hour that could have spent napping, biking riding, watching TV, working at a part time job और एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए वगैरह कर सकता है, ये उसका काम हो गया। तो भाई जो उसका टाइम है, जो रिसोर्सेज है, उसको वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रेड ऑफ कर रहा है कुछ अदर थिंग्स में। ये आपको पहला प्रिंसिपल बताता है कि ट्रेड ऑफ फेस्ड बाय द इंडिविजुअल, क्या क्या ट्रेड ऑफ फेस होते हैं उनके सामने। जैसे आप अगर एक और कंसीडर करें कि पेरेंट डिसाइडेड हाउ टू स्पेंड देयर फैमिली इनकम, दे कैन बाय फूड, क्लोथ्स, फैमिली वेकेशन, ठीक है सॉरी वैक्सीनेशन बोल दिया मैंने, वेकेशन, और दे कैन स्पेंड सम ऑफ द फैमिली इनकम फॉर द रिटायरमेंट और द चिल्ड्रंस कॉलेज एजुकेशन। तो फैमिली की इनकम के भाई इतने इतने उनके पास खर्चे हैं, उनके पास इन सभी चीज़ों में अपनी इनकम को ट्रेड ऑफ करने का ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड ऑफ जो हैं, बहुत सारे ट्रेड ऑफ जो हैं आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं। बट आप चाहते हैं कि जो ट्रेड ऑफ सोसाइटी को हो वो एफिशिएंस हो और इक्विटी हो उसके अंदर। एफिशिएंसी मीन्स हमारे लिए बहुत बेनिफिटेबल हो, ऐसा समझ लीजिए, और इक्विटी मीन्स आप कहें कि डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली हो, मतलब सबको इक्वली मिले। ठीक है, तो एफिशिएंसी मीन्स सोसाइटी इज गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द स्केयर रिसोर्सेज, और इक्विटी मीन्स बेनिफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमॉन्ग द सोसाइटी मेंबर्स। सबको इक्वली मिले और बेनिफिट सबको इक्वल मिले, वो इक्विटी, और एफिशिएंसी मींस मैक्सिमम बेनिफिट मिले इसके रिसोर्सेज का। ठीक है, तो आप यही चाहेंगे कि भाई जो भी हम डिसीजन, जो भी हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं उससे हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट हम चाहेंगे। तो इस तरीके के ट्रेड ऑफ जो है फेस करेगी एक इकोनॉमी। इसको आप पूरा पढ़िएगा, जो मैंने समराइज किया है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पीपल्स किस तरीके के ट्रेड ऑफ्स को जो है फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। सेकेंड प्रिंसिपल आता है आपके पास, ठीक है, जो कि पहला पार्ट ही है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग्स का प्रिंसिपल के बारे में। तो सेकेंड प्रिंसिपल है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इट्स वस्ट यू गेट अप एंड टू गेट इट। मीन्स अगेन ट्रेड ऑफ आ गया, बट अब कॉस्ट की हम यहाँ पर बात करें। देखिए कॉस्ट क्या होता है। जैसे सपोज दैट मैंने एक पेन परचेज किया, उस पेन के लिए मैंने कितने रुपए दिए, 10 रुपए। तो इस पेन की कॉस्ट मेरे लिए कितने रुपए की है बच्चे, 10 रुपए। तो मीन्स ये कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि पीपल्स को क्या गिव अप करना पड़ता है क्या चीज लेने के लिए, और जो गिव अप करना पड़ता है उसको ही आप बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, अभी के लिए गिव अप जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो आपकी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ठीक है, बिकॉज पीपल्स ट्रेड ऑफ फेसेस ट्रेड ऑफ मेकिंग डिसीजंस रिक्वायर्स कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट। कितना कॉस्ट है, कितनी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ये देखना होता है।
इन मैनी केसेस कॉस्ट ऑफ सम एक्शंस इज नॉट ऑब्वियस, इट्स माइट फर्स्ट अपीयर। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी की एक कॉस्ट हो, बट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन टू गो टू कॉलेज, द बेनिफिट इज इंटेलेक्चुअल अरेंजमेंट एंड अ लाइफ टाइम ऑफ द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। बट व्हाट इज द कॉस्ट? उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट हो सकती है कि भाई आपने जो भी टाइम वहाँ पर देना है, ठीक है, और जो आपका मनी वहाँ पर ट्यूशन फीस, बुक्स वगैरह, रूम्स वगैरह, बूट्स वगैरह में पैसा खर्च होना है, वो आपकी कॉस्ट हो सकती है। येट दिस टोटल डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट व्हाट यू गिव अप और टू स्पेंड अ ईयर इन कॉलेज। भाई ये सभी चीज़ें, अब जैसे सपोज दैट कॉलेज आप गए तो आपने 3 ईयर्स लगाए, अब ये अमाउंट तो नहीं है, बट आप देख रहे हैं कि आपने बुक्स वगैरह इन सब में मान लेते 1 लाख रुपीज़ खर्च कर दिए 3 साल के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, तो 1 लाख रुपीज़ तो आपको देख रहे हैं कि भाई कॉलेज जाने का नॉलेज तो मिली है, बेनिफिट है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये भी बेनिफिट है। बट 1 लाख रुपए आपने इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट जो है पे किया, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अमाउंट ये शो कर रहा है, बट इट्स नॉट शोज द एक्चुअल फिगर ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आपने 3 ईयर्स टाइम स्पेंड किया है, और ये 3 ईयर टाइम स्पेंड भी आपकी कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर है? तो आपने क्या पाने के लिए क्या खोया है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी से रिलेटेड आपके पास जो है आ जाती है एक प्रॉब्लम, जिसे मतलब प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वो है कि आप किसी भी आइटम को लेने के लिए कितना गिव अप कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज व्हाट डू यू गिव अप टू गेट इट दैम आइटम। इस आइटम को लेने के लिए आपने कितना गिव अप किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो सेकंड प्रिंसिपल आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर है कि कितना गिव अप करना पड़ता है, कितना गेट इट के लिए, ठीक, कितना लेने के लिए। सिंपल है। अब डिसीजन मेकिंग का थर्ड प्रिंसिपल आपके पास आता है, रेशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। ठीक है, और थिंकिंग एट मार्जिन भी हम इसे बोल सकते हैं। अब ये मार्जिन क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। मार्जिन का सिंपल सा मतलब है चेंजेस। मार्जिन का सिंपल सा मतलब है चेंजेस। अब जो रैशनल पीपल्स होते हैं, रैशनल पीपल्स किन्हें कहते हैं हम? बहुत समझदार व्यक्ति, जो छोटी छोटी बारीकों से चीज़ों को समझता है और उन समझकर ही डिसीजन मेकिंग करता है, ये ठीक है। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, अज्यूम्स दैट पीपल आर रेशनल, ये मान के चलते हैं कि भाई पीपल्स रैशनल है, समझदार हैं, और वो एक सिस्टमेटिकली और पर्पसफुली थिंकिंग रखते हैं। उनका कोई ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, और उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, फर्म्स को देखते हैं, इंडिविजुअल्स को देखते हैं, वर्कर्स को देखते हैं, तो जब कोई भी फर्म्स किसी भी वर्कर्स को हायर करती है तो वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद सेल करती है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है। बट कंज्यूमर्स उसे बाय करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को, और अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को जो है अचीव कर रहा होता है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। कंज्यूमर बाय बंडल गुड्स एंड सर्विसेज एंड अचीव हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट जब फर्म्स होती है, फर्म्स जो है हायर करती हैं वर्कर्स को, वर्कर टू हायर्स हाउ मच द प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग टू सेल द मैक्सिमम प्रॉफिट। सिंपल सीधी बात है। तो आप कह सकते हैं कि इनकम कमाया, उसको अलग अलग प्राइजेस पर हमने खर्च कर दिया। रैशनल पीपल डिसीजन इस बिहाफ पर लेता है कि उसके पास कितना जो है इनकम है और कितना किस गुड्स के लिए पैसा देना जरूरी है। जैसे हमारे पास बहुत बार थिंकिंग आती है ना कि भाई इस चीज़ के लिए ना 100 रुपये से ज़्यादा देने तैयार नहीं हूँ मैं, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहिए मुझे। ये रैशनल थिंकिंग है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो रैशनल पीपल्स नोज डिसीजन इन लाइफ आर रेयरली ब्लैक एंड वाइट बट यूजुअली इन्वॉल्व शेड ऑफ ग्रे। भाई ब्लैक और वाइट ही नहीं है आपके पास लाइफ, या जो डिसीजंस आपको लेने हैं, जो शेडेड पार्ट है वो भी तो है। मतलब शेडेड पार्ट मीन्स ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ये जो बीच का रीजन है ये आपको बेनिफिट दे रहा है क्योंकि दोनों चीज़ें दे पा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो है फेस ऑफ करते हैं प्रॉब्लम्स को। अब बात आती है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं, when exams roll around your decision is not between blowing them off or studying 24 hours a day but whether to spend an extra hour receiving and notes instead of watching। भाई नोट्स लेने की जगह आप टीवी भी देख सकते हैं उस वक्त। Economics uses the term marginal changes to
described small incremental adjustment to existing plan of action। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, कंसिडर्ड एयरलाइन डिसाइडिंग हाउ मच टू चार्ज पैसेंजर हु फ्लाई स्टैंड बाय। सपोज दैट फ्लाइंग इज $1 lakh by 200 which is means 500 per passengers, 200 passengers मान लेते हैं। One might be tempted to conclude that airline should never sell a ticket for less than 500 because 500 से कम की उसकी कॉस्ट नहीं आनी है। In fact, however, the airline can raises their profit by thinking the margin. Imagine that plane is about take off and the damn empty seats and standby passenger waiting at the gate will pay 300 for a seat। अब देखिए 10 सीट्स खाली रह गई तो ये 500 से कम नहीं दे सकता था। अब इसे पता है कि भाई अगर हम टेक ऑफ कर लेते हैं फ्लाइट में तो 10 सीट्स वैकेंट रह जाएंगी और 500 इंटू 10 के हिसाब से $5,000 का लॉस हो जाएगा। तो क्यों ना हम जो पैसेंजर्स हैं उनको 300 रुपीज़ में ही सीट दे दें। समझ रहे हो मेरी बात को, मार्जिन पर खेल रहे हैं कि भाई 5,000 से ज़्यादा लॉस होने से बेटर है 3 इंटू 5 यानी कि आप जो है 1500 का 10 सीट्स हैं, ठीक है, तो 3,000 यानी 2,000 रुपये का ही लॉस होने दो, 3,000 रिकवर कर लो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो प्लेन एम्प्टी सेट से बेटर है कि भाई एडिंग 1 more पैसेंजर इन द मिस्क्यूल एंड ऑल थॉट द एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग इज 500 and the marginal cost is may be the cost of bag of peanut and can of soda of the extra passenger will consume as long as the standby passenger pay more than marginal cost। बस वो marginal cost जितनी आ रही है उसको ही पे कर दे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मार्जिनल क्या है भाई कि अगर हम सीट्स जो वैकेंट हैं वो खाली रहते हैं तो पूरा लॉस है, बट अगर हम पैसेंजर्स को बिठा लेते हैं तो उनको हमें भाई जो बिवरेजेस हम उनको देते हैं फ्लाइट में उसी का तो खर्चा होगा, है ना, बाकी तो बेनिफिट होगा ही, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेटर है। इस थिंकिंग के बेस पर हम जो है ऐसे डिसीजंस लेते हैं। होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल हैं, आप इसको पढ़ के देखिएगा इस PDF को, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। डिसीजन मेकिंग का लास्ट प्रिंसिपल, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। भाई इंसेंटिव जब किसी पर्सन को हम देते हैं तो पीपल उसके बिहाफ में भाई रिस्पॉन्ड करता है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स का सिंपल सा मतलब है भाई कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे देना। ठीक है, अगर कुछ गलती की तो पनिशमेंट करना और अगर कुछ अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड देना। दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट बिकॉज रैशनल पीपल मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अभी हमने देखा दे रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंसेंटिव के बेस पर। यू विल बी सी द इंसेंटिव प्ले अ सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। वन इकोनॉमिस्ट वेंट सो फार एज सजेस्टेड दैट द एंटायर फील्ड कुड बी सिंपली समराइज्ड पीपल रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है, उसने स्टडी किया, उसने पता चला कि पीपल इंसेंटिव्स के बिहाफ में क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव दोगे तो उन्हें बेनिफिट मिल रहा होगा, वो आपको मतलब रिस्पॉन्स करेंगे। इंसेंटिव आर क्रूशियल टू एनालाइज हाउ मार्केट वर्क। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल राइज पीपल डिसाइड टू ईट मोर पियर्स ईट ज़्यादा करना चाहेंगे, फ्यू एप्पल्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ बाइंग एप्पल इज हायर। एट द सेम टाइम एप्पल orchards decided to hire more worker and harvest more apple because benefit of selling an apple is also higher। भाई प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसको सेल करने का भी तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, तो जो हार्वेस्टर्स हैं वो ऑर्चेस्टर्स हैं वो ज़्यादा क्या करेंगे, हायर कर लेंगे वर्कर्स को। बट पर्सन जो पीपल्स हैं वो सोचेंगे भाई एप्पल की कॉस्ट ज़्यादा है तो हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे, उसकी जगह और कोई सा फ्रूट ले लेंगे। ठीक है, एज वी सी दैट इफेक्ट ऑफ गुड्स प्राइसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ buyers and sellers in the market. In the case market for apples is crucial for understanding how economies allocate scarce resources। पब्लिक पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाएगी कि इस तरीके से इंसेंटिव दिए जाएंगे बिकॉज मैनी पॉलिसी में चेंज कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। भाई इस तरीके से पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे कॉस्ट कम लगने लग जाए पीपल्स को और बेनिफिट ज़्यादा लगने लग जाए। तो हम क्या करेंगे, अ टैक्स ऑन गैसोलीन
फॉर इंस्टेंस encourages people to drive smaller, more fuel efficient car. That is the one reason people derive smaller cars in Europe. भाई स्मॉल कार में कम लगता है, तो भाई टैक्स कम लग रहा है, तो कम अमाउंट जाएगा और फील अच्छे तरीके से हम कार्स को दे पाएंगे, है ना। जैसे लोग इलेक्ट्रिक बाइक क्यों लेना पसंद करते हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक हमारे पेट्रोल के कंजम्पशन को कम कर रहा है, और पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। तो वो एक इंसेंटिव हो सकता है कि हम सस्ता कर दें या सब्सिडी दे दें भाई इलेक्ट्रिक कार्स बाइक्स पर। जैसे अभी स्कूटर्स वगैरह पर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो आए उन पर दिया गया डिस्काउंट्स वगैरह, सब्सिडीज़ दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके डिमांड को वो बढ़ाता है उनको परचेज़ करने पर, बिकॉज इंसेंटिव दिया आपने, तो आपके जो पीपल्स हैं, जो अराउंड सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी स्टडी ली हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि एक पॉलिसी बनाई गई थी जहाँ पर ऑल कार सीट्स बेल्ट्स, बट इट वाज नॉट ट्रू 50 years ago in 1960. रेफर नेट बुक्स अनसेफ एट एनी स्पीड जनरेटेड मैन मच पब्लिक कवर्स एंड ऑटो सेफ्टी। ठीक है, ऑटो सेफ्टी के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करी, तो ज़्यादा कार्स की सेल होना स्टार्ट हुआ, तो वो एक इंसेंटिव यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक आप इसको स्टडी करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये थे आपके पास डिसीजन मेकिंग्स के 4 प्रिंसिपल्स, और होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे और 3 और प्रिंसिपल्स की, जो कि प्रिंसिपल जो है कंसर्निंग करेंगे हाउ पीपल इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे।